नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में आप सभी के लिए 27 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेस्ट ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां से आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आते हैं, यहां पर सबसे पहला जो ई बुक आपको दिखाई दे रहा है, यह एक कम्बो पैक होगा जिसमें आप सभी के लिए ट्रिपल सी मास्टर ई बुक प्लस चैप्टर वाइज ई बुक दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया गया है, जिसे आप केवल और केवल 99 रुपीज़ में ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ट्रिपल सी प्रैक्टिस सेट पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सभी के लिए मास्टर ई बुक होगी, जिसमें आपको 1500 एमसीक्यूज मिलेंगे। साथ में अदर जो भी आपका शॉर्टकट की हैं, वेब ब्राउज़र के शॉर्टकट की हैं, और इसके अलावा जो आपकी लिनक्स यूनिक्स की कमांड है, वो सारा आपको यहाँ इसी ई बुक में मिल जाएगा, जिससे आप 75 रुपीज़ में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। इसी के अलावा अगर आप चैप्टर वाइज ई बुक लेना चाहते हैं तो आप इस चैप्टर वाइज ई बुक को ले सकते हैं। यह बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी, यानी कि बाइलिंगुअल होगी। और अगर आप ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर ई बुक लेना चाहते हैं तो इसे आप ले सकते हैं 49 रुपीज़ में। और ये ई बुक भी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दी गई है। ठीक है। सभी ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से भी ये सारी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं सभी बच्चे एक बार शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। देखो यहाँ पर पूछा क्या है आपसे, पिन का विस्तृत रूप यानी कि पिन का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। पिन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये प्रश्न काफ़ी बार आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो पिन का फुल फॉर्म आप सभी बताएंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हम यूपी से हैं और हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो आपको पता है, जो भी बच्चे गोरखपुर रीजन से हैं, जो भी यूपी से बिलोंग करते हैं, उनका जो एग्ज़ाम है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है नेक्स्ट मंथ के लिए। यानी कि जिनका एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला था, अब उनका एग्ज़ाम फरवरी 2022 में कराया जाएगा। लेकिन यूपी के बाहर के जो भी बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम जनवरी मंथ में ही होगा। ठीक है। चलो, पिन का विस्तृत रूप आपको बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो ध्यान रखना है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका राइट आंसर होगा। आपको बताना है डेबिट कार्ड में पिन कितने डिजिट का होता है। डेबिट कार्ड में पिन कितने डिजिट का होता है? क्या होगा इसमें राइट आंसर? कभी आपसे डेबिट कार्ड या एटीएम का पिन पूछें कि पिन कितने डिजिट का होता है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पर मतलब 4। ठीक है। आपको बता देना होगा 4 डिजिट का होता है। एटीएम पिन या डेबिट कार्ड पिन 4 डिजिट का होता है। आईएफएससी कोड में कितने डिजिट होते हैं? आईएफएससी कोड कितने डिजिट का होता है, को ये बताना है। आईएफएससी कोड कितने डिजिट का होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 11, 11 डिजिट का होता है आईएफएससी कोड। निम्न में कौन सा फार्मूला सही है? कौन सा फार्मूला सही है आपको ये बताना है। करेक्ट फार्मूला कौन सा होगा? देखो यहाँ इक्वल सम A1:A4, फिर सम A1:A4 इक्वल सम A1-A4, या इसमें से कोई नहीं। तो सही फार्मूला क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, इक्वल सम A1:A4। ये एक सही फार्मूला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बताएंगे, मैसेंजर किसका प्रोडक्ट है? मैसेंजर किसका प्रोडक्ट है? गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या नन ऑफ दीज। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है, तो आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो सभी को शेयर करना है। बाकी जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, तो आप सभी को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा लेना है, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मैसेंजर किसका प्रोडक्ट है? तो आंसर होगा फेसबुक का, है ना। क्योंकि आप सभी मैसेंजर का भी इस्तेमाल करते होंगे, जिसे फेसबुक मैसेंजर के नाम से जानते हैं। तो फेसबुक मैसेंजर किसका है? फेसबुक का है। और कई बार ये पूछते हैं कि मैसेंजर किससे संबंधित है, तभी आपका फेसबुक का आंसर हो जाता है करेक्ट। ठीक है। क्योंकि जो मैसेंजर है इसका इस्तेमाल हम जो फेसबुक के हमारे फ्रेंड होते हैं उन्हीं के साथ कर सकते हैं, उन्हीं से हम चैट कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन सही है? एवरेज ज्ञात करना है तो आपके लिए कौन सा फंक्शन सही होगा? यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? एवरेज निकालने का फंक्शन क्या होगा बताइएगा।
चलिए जवाब करिएगा जल्दी से आप सभी बच्चे, बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इक्वल एवरेज। ये फर्स्ट फार्मूला आपका करेक्ट है। देखो जब भी आप एवरेज ज्ञात करते हैं तो एवरेज ज्ञात करने के लिए हमें पूरा एवरेज लिखना पड़ता है। कई बार आपसे पूछते हैं कि एवरेज का कौन सा फार्मूला सही है और ए बी जे लिखा होता है, तो ये गलत है। एवरेज आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि पहले इक्वल होगा फिर एवरेज होगा, उसके बाद में आप यहाँ ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं और आप यहाँ सेल का रेफरेंस देंगे। सेल का रेफरेंस का मतलब जैसे यहाँ पर देखो ए और बी दिया गया है ना, बट हमें सेल का रेफरेंस देना है। रेफरेंस का मतलब जैसे मान लिया कि V5 हमने दिया और कॉलन लगा दिया, इसके बाद में हमने D5 दे दिया, तो ये हो गया एक सेल का रेफरेंस। मतलब यहाँ पर V5 के अंदर जो भी लिखा होगा, V5 में जो भी लिखा होगा और उसके बाद में C5 में लिखा होगा, D5 में लिखा होगा, मान लिया 4 लिखा है या 6 लिखा है या 2 लिखा है, तो ये हो गया 4 और 6 10 2 12। ठीक है, 4 6 10 2 12 यहाँ हो गया, इनका योग 12 आएगा और आप डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर आ जाएगा 4। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एवरेज निकल के आ गया। तो यहाँ V5 से D5 के बीच में जितनी भी सेल हैं सबका औसत ज्ञात करने के लिए हमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो सेल का रेफरेंस है वो कोई भी हो सकता है। आप यहाँ सेल का रेफरेंस दे सकते हैं या कोई डायरेक्ट नंबर भी आप लिख सकते हैं, जिसे कॉमा लगा करके भी लिख सकते हैं। अगर केवल आप 2 नंबर लिखना चाहते हैं तो कॉलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, रुपे कार्ड को किसके द्वारा विकसित किया गया था। रुपे कार्ड को किसके द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि डेवलप किया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए अधिकांश एग्जाम में पूछ लेते हैं। रुपे कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आंसर इज एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा रुपे कार्ड को जारी किया गया है। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, एनपीसीआई के द्वारा। विंडोज 10 एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, क्या ये सही है, यस या नो। विंडोज 10 एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, इसमें सही जवाब आप सभी बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट, बिल्कुल सही, ट्रू हो जाएगा। विंडोज 10 एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अमेरिकन डेबिट कार्ड में CVV नंबर कितने डिजिट का होता है। ये भी क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, आपके ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछते हैं अमेरिकन डेबिट कार्ड में CVV नंबर कितने डिजिट का होता है, या अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में CVV नंबर कितने डिजिट का होता है। तो आप लोग आंसर करेंगे 4 डिजिट का होता है। देखो जब भी कभी केवल आपसे नॉर्मली पूछें कि डेबिट कार्ड या ATM कार्ड पर जो CVV नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, तब आंसर होता है 3। लेकिन जब कभी सवाल आपसे हो अमेरिकन डेबिट कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड का, तो आंसर होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। बाकी अगर बात करते हैं CVV की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, नोट करके रख लेना आपको, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। डेबिट कार्ड में एक्सपायरी दर्शाते हैं, आपके पास जो डेबिट कार्ड है उसमें जो एक्सपायरी डेट होता है वो कैसे दर्शाते हैं, क्या उसमें कंप्लीट डेट होता है, यानी कि उसमें मंथ होता है, डेट होता है यानी कि डे होता है, या फिर वाई होता है, या ये फॉर्मेट है, सी वाला फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट होता है आप लोग ये बताएंगे। डेबिट कार्ड में एक्सपायरी डेट का फॉर्मेट क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंथ और ईयर दिया होता है, मंथ और ईयर दिया होता है। TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं, TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं। TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, आपको बताना है इसमें कुल कितनी लेयर होती हैं, तो आंसर हो जाएगा 4। जब भी कभी TCP/IP की बात हो तो इसमें 4 लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं। और अगर आपसे पूछें OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, तो आप बताएंगे सर 7 लेयर होती हैं, नोट कर लेना। OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। OSI का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, और TCP/IP की फुल फॉर्म हमने आपको बता दी है। इसमें अगर लेयर पूछें तो आंसर हो जाएगा 4। कंप्यूटर में ट्रोजन शब्द क्या दर्शाता है, आपने ट्रोजन हॉर्स का नाम सुना होगा, तो ट्रोजन वर्ड क्या दर्शाता है आपके कंप्यूटर में। ये सॉफ्टवेयर है, मलवेयर है, बॉर्म है, इसमें से कोई नहीं। 12 का जवाब करेंगे सभी बच्चे, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है चलिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक मलवेयर का प्रकार है। ट्रोजन हॉर्स एक मलवेयर है, एक वायरस है। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल को रिसीव करता है। ठीक है, अगर आप ईमेल को रिसीव करते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है।
आंसर हो जाएगा POP3। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा POP3। इसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो मेल को भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सभी फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है? कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है? आंसर बताइएगा, क्या होगा इसमें सही जवाब आप सभी का? तो यहाँ पर हो जाएगा असेंबलर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असेंबलर। कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, ट्रांसलेट करता है? तो असेंबली को कौन करेगा? असेंबलर करेगा। अगर पूछे हाई लेवल को कौन करता है, तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर करता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये हाई लेवल को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है, ईमेल में इस्तेमाल करने के लिए पहली बार किस वर्ष @ चिन्ह को लिया गया? बताओ, ईमेल में सबसे पहले इस सिंबल, जैसे हम @ का नाम देते हैं, इस सिंबल को पहली बार कब इस्तेमाल में लिया गया? आंसर हो जाएगा डी आपका 1972 में, 1972 में। ठीक है। इंडियन सुपर कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है? इंडियन सुपर कंप्यूटर का जनक या फादर किसे माना जाता है? बताओ, इंडियन सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, फादर कौन है? तो आंसर इज विजय वाटकर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप सभी का जवाब होगा। कौन सा ऑपरेशन कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है? कंट्रोल, आउटपुट, इनपुट, अंडरस्टैंड। बताओ, विच ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड बाई कंप्यूटर? यहाँ पर बताइएगा आपका जवाब क्या हो जाएगा। कौन सा ऑपरेशन कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है? आंसर इज डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अंडरस्टैंड। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ये अंडरस्टैंड कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है। टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताओ, मॉडेम, हब, एक्सटेंशन बोर्ड या स्विच? टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को अगर आप इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं तो कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ता है? बताओ। तो आप बोलेंगे सर मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का नाम देते हैं। यानी कि कभी आपसे फुल फॉर्म पूछें मॉडेम का क्या होता है, तो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। ठीक है। और मॉडेम जो आपका होता है ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस में ये शामिल होता है। कई बार ये भी पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों है, तो आंसर हो जाएगा मॉडेम। ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से एक फैक्स मशीन भी होता है। फैक्स मशीन जो आपकी होती है, फैक्स मशीन भी कैसी है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों में शामिल होती है। एक कंप्यूटर के भीतर एक मार्ग जो हार्डवेयर घटकों के बीच डेटा वहन करता है उसे कहा जाता है कैरियर सिग्नल, डेटा बस, डिजिटल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल। ठीक है। एक कंप्यूटर के भीतर एक मार्ग जो हार्डवेयर घटकों के बीच क्या करता है, डेटा का वहन करता है, उसे हम डेटा बस कहते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा डेटा बस। निम्न में से क्या स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है? अगर हमें स्लाइड शो करना है, आपने प्रेजेंटेशन में कुछ बना रखा है, हमें उसको शो करना है, दिखाना है, तो कौन सी की हमें प्रेस करनी पड़ती है? मीन्स स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की बतानी है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, F5 हमें दबाना होता है स्लाइड शो करने के लिए। F5 का इस्तेमाल करते हैं। पाठ आधारित दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? अब आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, DBMS, सूट, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर। ठीक है। पाठ आधारित दस्तावेज यानी कि टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट अगर हमें बनाने हैं, जैसे कोई रिज्यूमे बनाना है, किसी का बायोडाटा बनाना है, कुछ हमें टाइपिंग करनी है, ये सारा जो वर्क होता है, कोई हमें लेटर लिखना है, तो ये सब हम कहाँ करते हैं? तो आप बोलेंगे सर वर्ड प्रोसेसर में करते हैं, है ना। अब वर्ड प्रोसेसर कोई भी हो सकता है, वो MS वर्ड हो सकता है, वो लिब्रे ऑफिस राइटर हो सकता है, या और भी कोई हो सकता है, बट ये काम वर्ड प्रोसेसर में ही किया जाएगा।
कट कॉपी और पेस्ट कहाँ स्थित होता है? कट कॉपी पेस्ट कहाँ पर होता है, ऐसा पूछने अगर आपको, तो आप क्या बताएंगे? फाइल मेनू में होगा, एडिट में होगा, फॉर्मेट में होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या होगा इसमें आपका राइट आंसर, बताओ। तो अगर ऐसा सवाल आपसे पूछते हैं तो आप बोलेंगे सर एडिट मेनू में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडिट मेनू। कट कॉपी और पेस्ट की जो कमांड है वो आपको एडिट मेनू में मिलेगी। और जिन बच्चों ने हमारा ट्रिपल सी फरवरी एग्जाम के लिए जो पैड बैच लिया होगा, तो वहाँ पर हम आप सभी के लिए यहाँ पर जो क्लास होगी आपकी लिब्रे ऑफिस की थ्योरी की, जिसमें हम लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ाएंगे। तो वहाँ पर ये सभी ऑप्शन, सभी मेनूज के बारे में बहुत ही डिटेल में आपको बताया जाएगा। वहां से भी आप लोग सारा समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा होगा एडिट मेनू। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कंट्रोल वी से क्या होता है? सेलेक्ट किए टेक्स्ट को समान फॉन्ट में बड़े आकार में बदल देता है, लाइन ब्रेक कर देता है, सेलेक्ट किए टेक्स्ट को बोल्ड करता है, या इसको इटैलिक करता है। मीन्स कंट्रोल बी जो होता है इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं और क्यों करते हैं? तो हमें सेलेक्ट किए टेक्स्ट को बोल्ड करता है, अगर हमें बोल्ड करना है तो हम कंट्रोल बी इस्तेमाल करते हैं। अंतिम परिवर्तनों को हटाने या बदलने के लिए डैश प्रयोग होता है। देखो एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लिया बड़ा ही सिंपल सा शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, सबको पता होना चाहिए और होगा कि कंट्रोल बी से हम बोल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस सवाल आपसे पूछें कि कंट्रोल बी जो कमांड है या कंट्रोल बी जो ऑप्शन है या बोल्ड का जो ऑप्शन है, ये कौन से मेनू में मिलता है, तब आप लोग क्या करेंगे? अगर हम आपसे मेनू पूछते हैं कि भाई कौन से मेनू में हमें ये ऑप्शन मिलता है बोल्ड करने का, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि कंट्रोल वी या बोल्ड करने का जो ऑप्शन है, जो कमांड है, वो कौन से मेनू में आपको मिलता है। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग क्या बताएंगे? सिर्फ फॉर्मेट मेनू में मिलता है। फॉर्मेट मेनू के अंदर हमें कंट्रोल बी यानी कि बोल्ड का कमांड देखने को मिलेगा, इटैलिक का भी वहीं पर आपको मिलता है। ठीक है, चलिएगा। अंतिम परिवर्तनों को हटाने या बदलने के लिए डैश प्रयोग होता है। अंतिम परिवर्तनों को हटाने या बदलने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? 24 का जवाब करेंगे आप सभी बच्चे। अंतिम परिवर्तनों को हटाने या बदलने के लिए हम क्या करते हैं? अंडू करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडू। अगर आपने धोखे से अंडो कर दिया है तो उसको हम वापस लाने के लिए रेडो करते हैं। तो अंडो की स्पेलिंग कंट्रोल के साथ में जेड होती है और रेडो की कंट्रोल के साथ में CTRL बाई होती है। ये दोनों शॉर्टकट की आपको ध्यान रखनी है। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? 25 में आप लोग बताएंगे सिम का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या हो जाएगा। सिम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। सो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट होगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। 26 में आप लोग बताएंगे BR का फुल फॉर्म क्या होता है। VR का फुल फॉर्म बताइएगा। BR का फुल फॉर्म वर्चुअल रियलिटी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, वर्चुअल रियलिटी होता है BR का पूरा नाम। लिब्रोऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई कैसे बढ़ाएं? अगर आप लिब्रोऑफिस कैल्क में, कैल्क क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है लिब्रोऑफिस का, और यहाँ पर अगर हम सेल की चौड़ाई को इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या शॉर्टकट की होगी? ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सो आपको पता होना चाहिए। अगर हम लिब्रोऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ में राइट एरो हमें प्रेस करना पड़ेगा। मीन्स अल्टर की को दबा लेंगे और फिर आप राइट एरो को प्रेस करते जाएंगे, आपका कैल्क का जो सेल होगा वो बढ़ता जाएगा, यानी कि इंक्रीज होता चला जाएगा। या अगर आपसे पूछे कि कम करना है, चौड़ाई को कम करना है, तो फिर हमें अल्ट के साथ में राइट के स्थान पर लेफ्ट एरो प्रेस करना पड़ेगा। तो लेफ्ट एरो से कम कर सकते हैं, राइट एरो से बढ़ा सकते हैं। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी, और इस क्लास का PDF भी अभी तुरंत आप सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो मोबाइल एप्लीकेशन पर जाएंगे, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, वहाँ पर ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी सर्च करेंगे, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, और एप्लीकेशन में आपको जाना है स्टडी मटेरियल में, जहाँ पर आज की क्लास का PDF भी आपको मिल जाएगा। बाकी जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम फरवरी 2022 में होने वाला है, तो आप सभी के लिए एक स्पेशल बैच हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर चल रहा है, जिसका समय 7 बजे होता है। तो यहाँ पर आपको 7 बजे मंडे टू सैटरडे क्लास मिलते हैं। इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच का प्राइस 599 है, लेकिन अभी आप इसे 399 में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी सवाल आपका है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं,
तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।